तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की एक नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, यूपी विधानसभा में लफ्ज जिहाद से जुड़ा बिल हुआ पास, आरोपियों को मिलेगी उम्र कैद की सजा। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरा दर्द बोल रहा है। मैं बहुत रोया था इस नज़्म को कहते हुए, कई दिन तक बहुत उदास रहा इस नज़्म को कहते हुए। पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी अंदर से बहुत टूट सा जाता हूँ कि हमें ये भी बोलना पड़ रहा है कि बुतकदों के लिए, मैं कदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए, अपनी बेशर्मियों की हदों के लिए। तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, तुमने चाही अजानों पे पाबंदियां, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए, हम तो लड़ते रहे सरहदों के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब है कीजिए। इसको जगाओगे तो एक बहुत अहम बात कहता हूं आज इस बहुत खूबसूरत डाइस से। ये सच है कि पिछले 20 साल से हमें कटघरे में इतनी बुरी तरह रखा गया है, हमारी नस्लों का इतना बड़ा नुकसान किया गया है पिछले 20 साल में। बहुत प्लान करके, बहुत टारगेट करके इन फासिस्ट ताकतों ने बहुत प्लान करके हमारा नुकसान किया है। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ है नौजवान दोस्तों। इस फायदे के पहलू को जल्दी कोई नहीं समझेगा। इसका एक फायदा यह हुआ है कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और नेपाल के बॉर्डर से लेकर के राजस्थान के बॉर्डर तक डंडा लेकर के भैंस चराने वाला आम मुसलमान भी ये मान चुका है कि अगर इस मुल्क में जिंदा रहना है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये एहसास जागा है। दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। मैं आपको दावत दे रहा हूं, दुनिया का कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। माइक पर खड़े होकर कितना भी कोसा जाए, कितनी भी गालियां दी जाएं, निजाम ऐसे नहीं बदलेगा। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। और शमीम भाई, मैं आपको भी दावत देता हूं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक काम ये भी शुरू करिए सिविल सर्विसेज के लिए, यानी कि IAS IPS की पढ़ाई के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए, कोचिंग के लिए एक फ्री इंस्टीट्यूट डालिए। मैंने इलाहाबाद में डालने जा रहा हूं और मैं दावत देता हूं अपने नौजवान दोस्तों को। तो इमरान प्रताप बरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि कुछ फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस वक्त आए जब आप सो रहे थे। फरिश्तों ने आपस में कहा, आप सोए हुए हैं। किसी फरिश्ते ने कहा, आंखें सो रही है लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर आपस में कहने लगे, तुम्हारे इन साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक मिसाल है, इसको उनके सामने बयान करो। दूसरे फरिश्ते ने कहा, वो तो सो रहे हैं, लिहाजा बयान करने से क्या फ़ायदा। इनमें से बाज़ ने कहा, बेशक आंखें सो रही है लेकिन दिल तो जाग रहा है। फिर फरिश्ते एक दूसरे से कहने लगे, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने मकान बनाया और इसमें
दावत का इंतज़ाम किया, फिर लोगों को बुलाने के लिए आदमी भेजा। जिसने इस बुलाने वाले की बात मान ली वह मकान में दाखिल होगा और खाना भी खाएगा, और जिसने इस बुलाने वाले की बात न मानी वह न मकान में दाखिल होगा और न ही खाना खाएगा। यह सुनकर फरिश्तों ने आपस में कहा, इस मिसाल की वजाहत करो ताकि ये समझ लें। बाज़ ने कहा, ये तो सो रहे हैं, वजाहत करने से क्या फ़ायदा। दूसरों ने कहा, आंखें सो रही है मगर दिल तो बेदार है। फिर कहने लगे, वह मकान जन्नत है जिसे अल्लाह ताला ने बनाया है और इसमें मुख्तलिफ़ नेमतें रख कर दावत का इंतज़ाम किया, और इस जन्नत की तरफ बुलाने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की, लिहाजा वह जन्नत में दाखिल होगा और वहाँ की नेमतें हासिल करेगा, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, लिहाजा वह जन्नत की नेमतों से महरूम रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की दो किस्में बना दे, मानने वाले और ना मानने वाले। फ़ायदा, हज़रत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत है कि उनकी नींद आम इंसानों की नींद से मुख्तलिफ़ होती है। आम इंसान नींद की हालत में बिल्कुल बेखबर होते हैं, जबकि अंबिया नींद की हालत में बिल्कुल बेखबर नहीं होते। उनकी नींद का ताल्लुक़ सिर्फ़ आँखों से होता है। दिल नींद की हालत में भी अल्लाह ताला की ज़िक्र आली से जुड़ा रहता है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और इस दीन की मिसाल जो अल्लाह ताला ने मुझे देकर भेजा है इस शख्स की सी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा, मेरी कौम, मैंने अपनी आँखों से दुश्मन का लश्कर देखा है और मैं एक सच्चा डराने वाला हूँ, लिहाजा अंजाम की फ़िक्र करो। इस पर उसकी कौम के कुछ लोगों ने तो उसका कहना माना और आहिस्ता आहिस्ता रात ही में चल पड़े और दुश्मन से निजात पाली। कुछ लोगों ने इसको झूठा समझा और सुबह तक अपने घरों में रहे। दुश्मन का लश्कर सुबह होते ही उन पर टूट पड़ा और उनको तबाह बर्बाद कर दिया। यही मिसाल इस शख्स की है जिसने मेरी बात मान ली और मेरे लाए हुए दीन की पैरवी की, वह निजात पा गया। और यही मिसाल उस शख्स की है जिसने मेरी बात न मानी और उस दीन को झुटलाया जिसको मैं लेकर आया हूँ, वह हलाक हो गया। फ़ायदा, चूँकि अरबों में सुबह सवेरे हमला करने का रिवाज था, इस वजह से दुश्मन के हमले से महफूज रखने के लिए रातों रात सफ़र किया जाता था। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशायरा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।